चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5.2 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। वंस अगेन स्टूडेंट, आपको मास बताया हुआ है, उस मास के हम बनाएंगे मोल्स, और आपको वॉल्यूम बताया हुआ है वो तो 1000 ही है, तो हमने सिंपली मोल बनाने हैं और वही आपकी मोलैरिटी होगी। तो देखते हैं मोलैरिटी हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले आप लिख लें गिवन आपके पास है मास कितना है 5.2 मिलीग्राम, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड ग्राम होता है, तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। इसको डिवाइड कर दें 1000 से, तो 5.2 डिवाइड बाई 1000 ये बन जाएगा 0.0052 ग्राम्स, राइट। और क्या चीज़ आपको गिवन है, और वॉल्यूम आपको गिवन है जिसका आपको बनाना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब का, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि एक्चुअली 1 डेसीमीटर क्यूब के ही बराबर होगा, राइट। ये आपने समय रखना है। रिक्वायर्ड आपको फाइंड क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड कैलकुलेट द मोलैरिटी, यानी मोलैरिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन, राइट। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। मोलैरिटी का फॉर्मूला नोट कर लें। मोलैरिटी वंस अगेन जो बार बार यूज़ हो रहा है, अब आपको याद होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और वॉल्यूम नीचे, लेकिन डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। सो मोल्स आपको बनाने पड़ेंगे। मास आपको गिवन है, किसका मास गिवन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसको मोलर मास पे डिवाइड करें। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोल्स बन जाएंगे, मास है 0.0052 डिवाइडेड बाय मोलर मास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे ये आएगा 74 ग्राम्स पर मोल। सो मोलर मास आप लिखे 74, तो मोल्स आपके कितने बन जाएंगे जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 0.0052 डिवाइडेड बाय 74, राइट। सो आपका आंसर बनेगा 0.07 इंटू 10⁻⁻3, राइट। ये आपके बन गए मोल्स। अब आपने मोल्स अपॉन वॉल्यूम करना है, तो इसको देखें कैसे करेंगे मोलैरिटी के लिए, क्योंकि मोल्स हमारे पास आ गए। वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में चाहिए, तो वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में, इसको डेसीमीटर क्यूब में डिवाइड कर लें 1000 से, तो 1000 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो ये 1 dm क्यूब बन जाएगा, राइट। सो मोल्स के फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हैं, आप मोलैरिटी के फॉर्मूले में, सॉरी, मोल्स हैं कितने, ये रहे 0.07 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय 1, तो यही आपकी मोलैरिटी बन जाएगी। और इसको आप यूनिट सही करके लिख लें, इसको आप पॉइंट को यहाँ ले जाएं तो ये -2 पावर बढ़ जाएगी, तो आप लिखें 7 इंटू 10⁻⁻5 और मोलैरिटी आ गई, उसको हम कैपिटल मोल से लिख सकते हैं। सो ये बातें आपको पहले पता हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। आपको बस मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए और मोल्स का पता होना चाहिए, और वॉल्यूम अगर क्यूबिक सेंटीमीटर में तो उसको क्यूबिक डेसीमीटर बनाएंगे। थैंक यू।